सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देसी नुस्खों में आप सबका वेलकम करते हैं। आज एक नए नुस्खे के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का नुस्खा नफ्स को मोटा लंबा करने का नुस्खा है। नाजरीन, जो अपने छोटे नफ्स की वजह से परेशान हैं या नफ्स मोटा नहीं है, पतला है, उनके लिए ये नुस्खा है। इस नुस्खे से आपका नफ्स मोटा और लंबा हो जाएगा। इस नुस्खे से आपके नफ्स की कैप, जिसे टोपी कहते हैं, वो भी मोटी हो जाएगी। बस एक बार ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें। नाजरीन, ये नुस्खा बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। नाजरीन, जो कहते हैं नुस्खा इस्तेमाल तो बहुत किए हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाजरीन, ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे। नुस्खा नोट करने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। नाजरीन, अब मैं ऐसे पावरफुल नुस्खे पे वीडियो बनाया करूँगा। नाजरीन, नुस्खा नोट करने से पहले आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को 1 मिनट भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो में किसी भी जगह पे ऐसी बात जो आप स्किप कर दें और उस पे पूरा अमल ना हो पाए तो नाजरीन नुस्खा नोट करें। पहले नंबर पे आपने आधा किलो गाय का घी ले लेना है। गाय का घी ले लेना है, वो खालिस होना चाहिए। अगर नाजरीन खालिस घी ना हुआ तो आपका नुस्खा ज़ाया हो जाएगा, कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले बता रहा हूँ, घी खालिस होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे नाजरीन जाफल ले लेना है 2 माशे। जाफल कितना ले लेना है? 2 माशे। नाजरीन, फिर तीसरे नंबर पे आपने लौंग ले लेने हैं। अच्छी किस्म के टोपी वाले लौंग लेने हैं। नाजरीन, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने 1 स्टांग बड़ी इलायची ले लेनी है। कितनी? 1 स्टांग बड़ी इलायची। नाजरीन, जो स्टांग नहीं ले सकता वो उससे भी कम ले सकता है। नाजरीन, अच्छा तो यही है कि आप 1 स्टांग ही इलायची लें। फिर नाजरीन घी को आग पे रख दें। घी जब गर्म हो जाए तो इन तमाम चीज़ों को उस घी में डाल दें। आपने नाजरीन कम से कम 3 से 4 घंटे इसको आग देनी है और हल्की आग देनी है, तेज़ आग नहीं देनी। अगर तेज़ आग दी तो ये नुस्खा भी ख़राब हो सकता है। नाजरीन 3 या 4 घंटे के बाद आग देने के बाद आपका नुस्खा तैयार है। नाजरीन, आपका ये तेल तैयार हो जाएगा। इसे ठंडा होने पर किसी ड्राफ या शीशी में संभाल के रख लें। नाजरीन, जिसने हाथ का इस्तेमाल किया, मस्तजनी की, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नफ्स भी मोटा लंबा हो जाएगा। नाजरीन, ये नुस्खा आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर तैयार किया हुआ आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकता है। नाजरीन, जिसका नफ्स छोटा होता है या मोटा नहीं होता वो एक बात याद रखें, वो अंदर से तो ठीक होता है पर बाहर से ठीक नहीं होता। ये तेल इस्तेमाल करें तो देखना कैसे दिनों में आपका नफ्स मोटा लंबा हो जाएगा। नाजरीन, बस थोड़ी सी मुश्किल है इस नुस्खे को तैयार करने में। नाजरीन, अगर आप ये नुस्खा तैयार कर लोगे तो आप वो मुश्किल भी भूल जाओगे जो मुश्किल आपको नुस्खा तैयार करने में पेश आई। नाजरीन, अगर आप इस नुस्खे को तैयार नहीं कर सकते तो मुझसे तैयार शुदा नुस्खा भी ले सकते हैं। मैं आपको जहां आप कहोगे मैं आपको नुस्खा पहुंचा दूंगा। नाजरीन, तरीका सुन ले आपने इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है।
پہلی بات ناظرین، آپ نے روز انڈر شیو کرنی ہے، انڈر شیو لازمی کرنی ہے، ڈیلی آپ نے انڈر شیو کرنی ہے۔ انڈر شیو کیوں کرنی ہے ناظرین؟ انڈر شیو سے نفس کے سائڈز پہ جو بال ہوتے ہیں، جب آپ انڈر شیو کرتے ہو تو مسام کھل جاتے ہیں ناظرین۔ 3 سے 4 قطرے نفس کے اوپر گرانے ہیں اور آرام سے ایک انگلی سے نفس کی مالش کرنی ہے۔ نہ تو نفس کی کیپ پہ تیل لگنے دینا ہے اور نہ ہی نفس کے نیچے ناڑ جو ہوتی ہے اس پہ بھی تیل نہیں لگنے دینا، بس اوپر اور سائیڈ پہ مالش کرنی ہے ناظرین۔ انڈر شیو کا یہ فائدہ ہوگا، جو تیل ہوگا وہ نفس کے اندر جذب ہو جائے گا۔ جب آپ انڈر شیو کرتے ہو، جو مسام کھلتے ہیں ان کے ذریعے یہ تیل آپ کے نفس کے اندر جذب ہو جائے گا، اور ناظرین اس کا رزلٹ آپ کو دنوں میں پتہ چل جائے گا، آپ خود دیکھ لو گے ناظرین۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ میں جو بھی نسخہ آپ کو بتاتا ہوں وہ نسخے سے آپ کو فائدہ تو ہوگا، کبھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ناظرین۔ یہ نسخہ استعمال کریں اور آگے دوستوں سے بھی شیئر بھی کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں بھولنا دوستو۔ آپ ملتے ہیں کسی اور نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اوکے، ٹیک کیئر۔